हेलो एवरीवन, सहायक आचार्य शिक्षक बहाली को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि जिन्होंने भी इंटर में 50% से कम था, अर्थात उनका 45% नंबर पर उन्होंने इंटर किया था, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है। बता दें, यहाँ पर कोर्ट ने 5% छूट से संबंधित मामले की सुनवाई की है और वर्तमान में उन्हें आवेदन करने का भी मौका दिया है। और क्या कुछ जानकारी है, इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी शेयर की जाएगी। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो देख सकते हैं, सहायक आचार्य को आरक्षण श्रेणी में भी दे सकते हैं आवेदन। ठीक है, आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी आते हैं जो कि एसटी, एससी और ओबीसी। ऐसे अभ्यर्थी क्या होते हैं, यदि इनका इंटर में 50% से कम अर्थात 5% का छूट दिया जाता था। ठीक है, तो अभी वर्तमान में क्या था, सरकार की तरफ से केवल 50% वाले को ही आवेदन करने का मौका दिया गया था, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी लगातार फॉर्म भरने से वंचित हो रहे थे। तो ये मामला कोर्ट गया हुआ था और कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि जिनका भी 45% नंबर है अर्थात 5% का छूट देते हुए ये भी आवेदन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, कोर्ट ने दी है छूट। रांची से खबर है, सहायक आचार्य की नियुक्ति में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता प्राप्तांकों में 5% की छूट, देख सकते हैं यहाँ पर 5% की छूट नहीं दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उम्मीदवारों को आवेदन की छूट देने का निर्देश जेएसएससी को दिया है। ठीक है, यहाँ पर कोर्ट की तरफ से यह क्या हुआ है, जेएसएससी को आदेश दे दिया गया है कि 5% इनको छूट देते हुए आवेदन का मौका दिया जाए। ठीक है, तो चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने इस मामले की सुनवाई जेएसएससी को 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। ठीक है, 6 सप्ताह में इसे जवाब देने के लिए भी निर्देश दिया गया है जेएसएससी को कि आपने इस तरह का जो लाया है, बहाली जो लाए हुए 26,000 का, उसमें पूर्व से निर्धारित है कि जो एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी होते हैं उनको इंटर में क्या होता है, 5% छूट दिया जाता है। तो आपने जो विज्ञापन लाया है उसमें केवल 50% को ही रखा है, तो ऐसे में जवाब दाखिल करने को दिया गया है जेएसएससी की तरफ से। ठीक है, तो अदालत ने कहा है कि मामले के अंतिम आदेश से अभ्यर्थी क्या होंगे, इनकी नियुक्ति प्रभावित होगी, अर्थात जो लास्ट चरण में जो इनका जो सुनवाई होगा, अंतिम जो आदेश आएगा उससे ये बहाली भी प्रभावित होगी। तो इस संबंध में कंचन डे एवं अन्य ने याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत में बताया गया है कि सरकार ने 2022 में शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली बनाई है। इसमें एसटी, एससी और ओबीसी को शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट नहीं दी गई है। ठीक है, याचिकाकर्ता में कहा गया है कि एनसीटी के अनुसार आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यताओं में 5% छूट जरूरी है। ठीक है, जो शैक्षणिक योग्यता होता है, इंटर जो कोर्स किए होते हैं उसमें क्या होता है, ऐसे अभ्यर्थी जो एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं उन्हें 5% छूट दिया जाता है। ठीक है, अर्थात उनका 45% ही मार्क्स पर वो क्या करते हैं, डीएलएड, बीएड की डिग्री फिर आगे चलकर करते हैं। पिछली नियमावली में यह प्रावधान था, लेकिन नई में इसे हटा दिया गया। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि बीआरपी सीआरपी में जो आरक्षण से संबंधित जो मामला था, पहले क्या था, 2022 के नियमावली में पहले पूर्व में बीआरपी सीआरपी को भी मौका दिया गया था, लेकिन 2023 का नियमावली जो बनाया गया उसमें बीआरपी सीआरपी को 50% रिजर्वेशन से हटा दिया गया था, केवल पारा शिक्षकों को दिया गया था। सेम उसी तरह का मामला क्या हुआ था यहाँ पर भी, यहाँ पर सहायक आचार्य जो ये आरक्षण वर्ग से संबंधित था, जिसमें पूर्व से क्या होता था, रिजर्वेशन मिलता था, अर्थात 5% इन लोगों को छूट दिया जाता था, लेकिन जो वर्तमान में बहाली आई है उसमें 50% कर दिया गया है, लेकिन अब कोर्ट की तरफ से ये राहत दी गई है। तो देख सकते हैं, पिछली नियमावली में यह प्रावधान था, लेकिन नई नियमावली में से हटा दिया गया है। इसके चलते बड़ी संख्या में अभ्यर्थी क्या हो रहे थे, आवेदन करने से वंचित हो रहे थे, इसलिए इन्हें आवेदन की अनुमति दी जाए। तो कोर्ट ने तत्काल अभी क्या हुआ है, ऐसे अभ्यर्थियों को 5% रिलीफ देते हुए 45% जिनका इंटर में है अब वो फॉर्म आराम से भर सकते हैं, लेकिन अब ये मामला क्या होगा, अंतिम आदेश से ये प्रभावित होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से 6 सप्ताह का समय दिया गया है जेएसएससी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए, और यहाँ पर बताया गया जेएसएससी से 6 हफ्ते का समय मांगा गया है और कोर्ट के अंतिम आदेश से यह नियुक्ति क्या होगी, प्रभावित होगी। तो वर्तमान समय में अभ्यर्थी अब क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं जिनका भी 45% था। ठीक है, लगातार कमेंट के अभ्यर्थी कर रहे थे कि 45% वालों का क्या होगा, तो 45% वाले अभ्यर्थी भी अब आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वही मामला अंतिम आदेश से ये प्रभावित होने वाला है। तो क्या था ये पूरा मामला, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। हम लोगों ने बताया है कि पूर्व में जेटेट परीक्षा के दौरान क्या हुआ था, एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को
इंटर में 50% न्यूनतम अंक की बाध्यता में क्या हुआ था, 5% की छूट देते हुए 45 अंकों के साथ परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई थी। किंतु वर्णित बहाली जो अभी वर्तमान में सहायक आचार्य की करीबन 26,001 पदों पर जो निकाली गई है, उसमें क्या हुआ था, इसमें 5% की छूट को हटा दिया गया था, जो बिल्कुल न्यायोचित नहीं था, जिसको लेकर यहाँ पर देख सकते हैं कंचन डे एवं अन्य के द्वारा ये कोर्ट से मामला गया था और इसकी सुनवाई हुई है और ये फैसला आया है, कोर्ट ने दिया है कि अभी तत्काल ये लोग आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं जितनी भी मतलब आपकी कमियां इस बहाली में है, लगातार कोर्ट उसका सॉल्यूशन करते जा रहा है, अर्थात जितना भी मामला फंसता है सारा का सारा यहाँ पर क्या होता है, कोर्ट के द्वारा ही निष्पादन हो रहा है। अभी बता दें एक बहुत बड़ा मामला जो है जेटेट और सीटेट से संबंधित भी फंसा हुआ है, जिसका जो क्या हुआ सुनवाई हो चुका है पूर्णतः और वह रिजर्व रखा गया है। अब देखना होगा उसमें क्या कुछ फैसला होता है। एक बड़ी संख्या में अभ्यर्थी क्या हो रहे हैं, उससे भी वंचित हो रहे हैं, क्योंकि 2016 के बाद से एक बार भी झारखंड में जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है। ऐसे में लाखों अभ्यर्थी, ठीक है, करीबन 4 से 5 लाख अभ्यर्थी क्या हो रहे हैं 2016 के बाद जितने भी डीएलएड बीएड के हैं वो सभी वंचित हो रहे हैं। तो देखना होगा एक तरह से अभ्यर्थी की निगाह कोर्ट पर ही टिकी हुई है, क्योंकि जितना भी मामला कोर्ट जा रहा है सभी का निष्पादन कोर्ट के द्वारा ही किया जा रहा है। सरकार ने किसी तरह का अपना पहल नहीं किया। तो ऐसे में देखना होगा क्या सीटेट अभ्यर्थी जो कि लगातार उनकी आस लगी हुई है, तो सीटेट अभ्यर्थियों को क्या इस शिक्षक बहाली में मौका मिलता है, क्योंकि लगातार 8 वर्षों से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है। तो अभ्यर्थियों की मांग थी कि जिस प्रकार से पड़ोसी राज्यों में, बिहार में, यूपी में, वहां पर क्या होता है, यदि राज्य सरकार अपने राज्य में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है यदि उसको नहीं कंडक्ट करवा पाती है तो वो सीटेट को ही सम्मिलित करते हुए शिक्षक बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है, जैसे अभी वर्तमान में बिहार में ये प्रक्रिया चल रही है। तो धन्यवाद साथियों, जिनका भी ये समस्या थी 5% रिजर्वेशन से संबंधित मामला, आज उसका निष्पादन हो चुका है और आप लोग भी आवेदन आराम से कर सकते हैं जिनका 45% है, ठीक है। और ये जो होगा ये अंतिम आदेश जो नियुक्ति होगी ये प्रभावित होगी जो फैसला आएगा। तो ये 6 सप्ताह का समय दिया गया है। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।